नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान 112 करोड़ 13 लाख से अधिक राशि के 72 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कोरबा जिले को ई पुस्तकालय की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने यहां राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह के नवीन सुपर क्रिटिकल ताप परियोजना का शिलान्यास किया। इसकी अनुमानित लागत 12,915 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। ये जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, एकर नाम ल स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिन हमार प्रधानमंत्री रही से, जिन संचार क्रांति के प्रणेता रही से, पंचायती राज के सपना देखैया रही से, जिन 21वीं सदी में ले जाए के सपना देखा रही से, ऐसा महान विभूति के नाम से एल करे के मांग करे, मैं आज ओकर नाम से घोषणा करत हूँ और आप सबसे अपील करत हूँ, एक बार जोरदार राजीव जी के जयकारा लगाओ। स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे। राजधानी रायपुर में मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ करबला तालाब में समाप्त हुआ। मातमी जुलूस में शिया समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। चूंकि इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए सुन्नी समुदाय भी मुहर्रम के मौके पर अखाड़े का आयोजन करता है और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। मातमी जुलूस के अवसर पर विभिन्न ताजिए भी निकाले गए। दंतेवाड़ा जिले में घटित होने वाले साइबर अपराधों से आम जनता को राहत पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही साइबर फ्रॉड से पीड़ित व्यक्तियों की राशि वापस दिलाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिले के उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर ने अपील की है कि साइबर फ्रॉड की शिकायत तत्काल करें ताकि उसे ट्रेस करने में आसानी हो। साथ ही उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी, OTP, ATM के पिन या बैंक डिटेल किसी से भी शेयर न करने को कहा। अगर गलती से आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है तो तत्काल आप जो है साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। वो नहीं हुआ तो आप स्वयं भी cybercrime.gov.in, फिर से बोल रहा हूँ मैं, cybercrime.gov.in, इस पे लॉगिन करके आप अपना भी स्वयं से कंप्लेन करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप हमारे ज़िले में कार्यरत साइबर सेल जो दंतेवाड़ा SP ऑफिस में कार्यरत है, वहाँ पर पे आकर के भी आप जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। त्वरित कंप्लेन कराने का फ़ायदा मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे तो आपके खाते से जो फ्रॉड हुई राशि है वो फ्रॉडस्टर के खाते में रहती है और हम उस राशि को होल्ड करा सकते हैं। जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे, जितनी जल्दी हमें पता चलेगा, हम उतनी जल्दी वो राशि को होल्ड करा करके कंप्लेन के माध्यम से होल्ड करा करके आपको वापस दिला सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जो है NCCRP का जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, इसमें जा कर के आप अपने साथ हुए किसी भी फ्रॉड की सूचना दर्ज करा सकते हैं। और मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि आपके अपनी गोपनीय जानकारी, मोबाइल नंबर, CVV, OTP नंबर, ATM पिन या मोबाइल पर प्राप्त किसी भी प्रकार का SMS OTP ना बताएं और ना ही किसी अनजान आदमी से वीडियो कॉल पे बात करें और ना ही किसी अनजान आदमी के कहने पर आप किसी प्रकार का मोबाइल ऐप जो है जैसे एनीडेस्क, शेयरइट, टीम व्यूअर, इस प्रकार के ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड ना करें। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नाम शामिल हैं। कुल मिला के अब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से 7 नेता शामिल हो गए हैं। इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नियुक्तियों को लेकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की CWC पुरानी ही चल रही है।
और दीपक बैद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए, यहां पर आपने राष्ट्रीय कार्य समिति भी करा दी और बस झंझट हुआ आपके यहां, बातचीत हुई कि भाई चुनाव से आप तय करेंगे कार्यकारिणी, तो फिर सबने तय किया नहीं, फिर राहुल जी का नाम कैसे आएगा, चुनाव हुआ तो प्रियंका जी का कैसे आएगा, तो ये हुआ कि राहुल खड़गे जी उसका नॉमिनेशन कर देंगे, पर आज तक 6 महीना हो गया, नॉमिनेशन तक नहीं हो रहा है। CWC पुरानी चल रही है, अध्यक्ष नए बने बैठे हैं, पुराने में भी छत्तीसगढ़ को कहीं महत्व नहीं था और नया तो इस डर से बना ही नहीं पा रहे हैं। तो दीपक जी जरा खड़गे जी को फोन लगाइए कि भाई कमेटी तो बनाइए और ये भी आग्रह करिएगा कि छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा ने बिलासपुर केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे पुरुष और महिला बंदी गृह भी गए। कैदियों से उन्होंने बातचीत कर साफ सफाई, भोजन, स्वास्थ्य, इलाज और दवाइयों आदि की जानकारियां लीं। चीफ जस्टिस ने बच्चों के साथ रहने वाली महिला बंदियों की सूची बनाने के निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल बिलासपुर की क्षमता 2290 बंदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 3153 बंदी बंद हैं, जिनमें पुरुष बंदी 2946 और महिला बंदियों की संख्या 207 है। चीफ जस्टिस ने बंदियों को विधि का ज्ञान सरल भाषा में देने को कहा ताकि भविष्य में उनके जीवन में सुधार आए। जेल में बैरकों का, अस्पताल का, पाकशाला का और खासकर लीगल एड क्लिनिक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निरीक्षण किए और निरीक्षण के दरमियान लगभग संतोषजनक पाए गए। जी, और कुछ निर्देश मिले हैं क्या कि व्यवस्थाओं में कुछ सुझाव? व्यवस्थाओं के लिए और सुझाव ऐसे कुछ तो निर्देश दिए नहीं हैं अभी तक। सर, अपने कोरबा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा संसदीय क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्यों की स्वीकृति और लोकार्पण पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक ही कार्यकाल में हमारे विधानसभा अध्यक्ष को 3 जिले मिल गए, 3 मेडिकल कॉलेज मिल गए और पावर प्लांट भी मिल गया। मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि कभी किसी विधानसभा अध्यक्ष को एक ही कार्यकाल में इतना नहीं मिला होगा। कोनो विधानसभा अध्यक्ष अलग का नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए, एकल ले ज़्यादा औ का हुई। अब वो तहसील और SDM कार्यालय गिना हो तो बहुत हो जाए। हाँ, सांसद जी 3 मेडिकल कॉलेज, 3 जिला, कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार आप सबके आशीर्वाद मिला थे और छत्तीसगढ़ महतारी के हम सब मिल के सेवा करा थे और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीमा सुरक्षा बल के जवानों व स्कूली बच्चों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट नवल सिंह ने बताया कि वृक्षारोपण भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत करोड़ों वृक्ष लगाए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल अंतागढ़ द्वारा 15,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। इस मौके पर जवानों द्वारा बच्चों को पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। जैसे कि मत्स्य पुराण के अंदर लिखा है कि 10 कुएं का महत्व एक तालाब के बराबर और 10 तालाब का महत्व एक सरोवर के बराबर, 10 सरोवर का महत्व एक पुत्र के बराबर और 10 पुत्रों का महत्व के बराबर एक पेड़ का महत्व है। तो पेड़ के लगाने, वृक्षों को, अपने जल संसाधनों को संचय करने के बारे में जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों का खासकर एक नारा है, जल, जंगल और ज़मीन, तो ये वृक्षारोपण भी उसी भावना, उसी चीज़ का एक एक्सटेंशन है। हम शुभकामना देते हैं लोकल स्कूल बच्चों को कि वो इतने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के चिंतालूर बालक छात्रावास से 3 मोबाइल फोन चोरी करने वाले शातिर चोर को सिटी कोतवाली के जवानों ने रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अन्य स्थानों से गुम अन्य 6 मोबाइल और जब्त किए गए, जिनकी बाजार कीमत 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी का नाम महेंद्रजीत भास्कर है। पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के बयानों में भिन्नता इस बात का सबूत है कि कांग्रेस सरकार संविदा कर्मचारियों की मांगों पर संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठा आश्वासन देकर कांग्रेस ने 5 साल निकाल दिए। सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण का लिखित में बात कही थी, इनके वीडियो भी अवेलेबल है। लेकिन आज टीएस सिंहदेव जी बयान दे रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने में मुश्किलें हैं। दूसरी ओर इनके दूसरे मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि कैबिनेट में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये झूठा आश्वासन और छलावा का काम पौने 5 साल तक इन्होंने किया है, आगे भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इसी बीच में पंडरिया में एक संविदा कर्मचारी की दुखद मृत्यु हो जाती है। वो लड़ाई लड़ते हुए, नियमितीकरण के लिए लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो जाता है और आज कल वहां पर सारे कर्मचारी साथियों ने मौन रखा है। इस तरह से वादा खिलाफी कांग्रेस ने जो की है उसके लिए कर्मचारी साथी, छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस के लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।